हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सोनेट 53 जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने वैसे तो 154 सोनेट्स लिखे, जिसमें से आज हम एक 53 सोनेट पढ़ेंगे। 53 सोनेट जो है दोस्तों वो उनकी लवर को डिस्क्राइब करता है। वो अपने लवर को बहुत चीज़ों से रिलेट करते हैं और क्या क्या रिलेट करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो सोनेट सोनेट के बारे में पहले जान लेते हैं। सोनेट 14 लाइंस की एक पोयम होती है जो कि राइम करती है, और इसका जो टाइटल विलियम शेक्सपियर ने लिया था वो इसी सोनेट के पहले लाइन से लिया था। जैसे कि इसका टाइटल होगा व्हाट इज़ योर सब्सटेंस, वेयर ऑफ आर यू मेड। ये इसकी फर्स्ट लाइनें हैं। तो सोनेट पढ़ेंगे हम, पर उससे पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें यह प्ले अच्छे से, यह जो सोनेट है वो अच्छे से समझ में आए और आखिर विलियम शेक्सपियर इसमें क्या बताना चाहते हैं, वो अपने लवर को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं और क्या क्या चीज़ों से वो कंपेयर करते हैं अपने लवर को, और वो कैसा बताते हैं उन्हें, अच्छा या बुरा, ये हम जानेंगे। तो आइए पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 में और इनकी डेथ हो गई थी 23 अप्रैल 1616 में। यह एक इंग्लिश प्ले राइटर थे, पोएट रहे और एक्टर तो ये थे ही। इंग्लिश लैंग्वेज में द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोएट के नाम से इन्हें जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश एरा के सबसे बेस्टेस्ट पोएट माने जाते हैं और इनका नाम बहुतों ने सुना है। और ये एक इंग्लैंड के नेशनल पोएट भी बने, यानी कि इन्हें एक नेशनल पोएट का दर्जा दे दिया गया था इंग्लैंड में। इतने फेमस हो गए थे ये विलियम शेक्सपियर। तो चलिए, अब हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के बारे में जान ही लिया है, तो इस पोएम यानी कि इस सोनेट की शुरुआत करते हैं। इस सोनेट की शुरुआत में विलियम शेक्सपियर लिखते हैं व्हाट इज़ योर सब्सटेंस, वेयर ऑफ आर यू मेड, और यही फर्स्ट लाइन इसकी टाइटल भी है। दैट्स मिलियन ऑफ स्ट्रेंज विंडोज ऑन यू टेंड, सिंस एवरी वन हैड everyone one said, and you but one can ever shadow lend. What is your substance and whereof are you made? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लेटोनिक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ योर सब्सटेंस, मतलब क्या चीज़ है तुम्हारा जो तुमसे बनाया गया है और क्या चीज़ से तुम बने हो। दैट मिलियन ऑफ स्ट्रेंज शैडोज ऑन यू टेन, यानी कि तुम में लाखों तारों की जो परछाई होती है वो नज़र आ रही है। सिंस एवरी वन हैड एवरी वन ऑन साइड यू एंड यू बट वन वन कैन एवरी शैडो लैंड। हर किसी में एक अपनी परछाई होती है, एक अपनी छवि होती है। तुम में भी है, पर तुम में जो छवि है वो लाखों अलग अलग तरह की है। मानो तुम सबको वो छवि में अलग अलग नज़र आती हो। इतनी सारी छवियां हैं तुम्हारे अंदर, ऐसा विलियम शेक्सपियर अपनी बिलवड को कहते हैं। उसके बाद आगे वो लिखते हैं डिस्क्राइब एडोनिस एंड द काउंटरफेट इज पुअरली इमीडिएटेड आफ्टर यू ऑन हेलेन check all art of beauty set, and you in glacial triers and painted new. Describe एडोनिस। एडोनिस जो थे दोस्तों वो एक राजा थे, और वो इतने सुंदर राजा थे कि भगवान जो एक देवी थी वो उनसे प्यार करने लगी, ऐसा इंग्लिश में कहा गया है, इंग्लिश मैथोलॉजी में। उसी आधार पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि अगर मैं एडोनिस को भी डिस्क्राइब कर दूं, उतने सुंदर नौजवान को जिस पे भगवान भी मोहित हो गए थे, तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हो तुम। इज़ प्योरली इमीडिएट आफ्टर यू, और वो तुम्हारे बाद आएंगे, मतलब तुम उससे ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारे बाद है वो। ऑन हेलेन चेक ऑल आर्ट ऑफ ब्यूटी सेट, एंड यू इन ग्रेशियल टायर्स एंड पेंटेड न्यू। इसके बाद विलियम शेक्सपियर कहते हैं ऑन हेलेंस, यानी हेलेंस कौन थी, तो आपने ट्रोजन वॉर पढ़ा होगा, तो उसमें ट्रोजन वॉर किसके लिए हुआ था, हेलेन के लिए, इतनी खूबसूरत थी। तो अगर उसका भी ब्यूटी ऑफ सेट हम चेक करें,
एंड यू आर ग्रेशियर टायर्स पेंटेड न्यू। तो वो भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं होगा क्योंकि वो ओल्ड है और तुम एक पेंटेड न्यू, यानी कि तुम एक यंग हो, तुम एक खूबसूरत हो, तुम उसकी उसकी खूबसूरती से भी ज़्यादा खूबसूरत हो क्योंकि एक जवान हो तुम बहुत सुंदर हो, ऐसा विलियम शेक्सपियर कहना चाहते हैं। तुम एडोइंस से भी सुंदर हो और तुम हेलन से भी सुंदर हो। इसके बाद वो आगे लिखते हैं, स्पीक ऑफ द स्प्रिंग एंड फॉर्शन of the year, the one doubt shadow of your beauty so। स्पीक ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि अगर हम स्प्रिंग के बारे में बात करें और उसमें जो फॉइसन होते हैं, यानी कि वो जो स्प्रिंग मौसम में फूल वगैरह खिलते हैं, उनकी बातें करें तो वो भी तुम्हारा सिर्फ एक परछाई होगा। क्या है? डॉप शैडो। उस वो भी जो इतना खूबसूरत सा स्प्रिंग मौसम है जिसमें कितने सारे फूल खिलते हैं, वो भी विलियम शेक्सपियर के जो लवर हैं उनकी मात्र एक शैडो, उनकी ब्यूटी इतनी है कि उनके शैडो के बराबर पूरा स्प्रिंग सीजन का फूल वगैरह होंगे, वो खूबसूरती होगी। The other azure bound dot appear, and you in every blessed shape we know। The others, और इसके अलावा, your bound dot appears, और तुम्हारी उदारता सब में झलकती है, and you in every blessed shape we know, और तुम हर एक खूबसूरत और आशीर्वाद नुमा चीज में दिखती हो। इसके बाद पोएट लास्ट की 2 लाइनों में आ जाते हैं और कहते हैं, इन ऑल एक्सटर्नल ग्रेन्स यू हैव सम पार्ट बट यू लाइक नन यू फॉर कंसिस्ट हार्ट। इन ऑल एक्सटर्नल ग्रेन्स, यानी कि जो भी एक्सटर्नल इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, वो ग्रेन्स, वो सम पार्ट है तुम्हारा, यानी कि वो तुम्हारी खूबसूरती का कुछ पार्ट है बस। बट यू लाइक नन यू, मतलब लेकिन तुम किसी के जैसी नहीं हो, तुम किसी के जैसी दिखती भी नहीं हो। तुम्हारा जो हार्ट है वो अलग ही है, तुम अलग ही खूबसूरत। यानी कि सबसे पहले पोइट कंपेयर करते हैं कि तुम दुनिया में जितनी खूबसूरती है वो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती का कुछ पार्ट है, मतलब तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारा सिर्फ एक पार्ट है उतना खूबसूरती। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम किसी और की तरह नहीं दिखती, मतलब दुनिया में किसी और की जैसी नहीं हो, और तुम एक अलग पहचान रखती हो, तुम्हारा हार्ट भी एक बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह विलियम शेक्सपियर जो है अपनी जो बिलवर्ड है या फिर अपनी फ्रेंड या कुछ भी है, अपनी वाइफ, उसको इतना खूबसूरत बताते हैं, इतना खूबसूरत कि दुनिया में उनके जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं। और दुनिया की सारी खूबसूरती उनका एक शैडो है, एक परछाई है, या फिर उनका कुछ पार्ट्स हैं, पर वो किसी से रिलेटेड भी नहीं है। वो इतनी खूबसूरत है, उनका एक अपना ही खूबसूरती का यूनिकनेस है, वो किसी की खूबसूरती से रिलेट नहीं करती हैं। और यही थी हमारी 14 लाइन्स की सोनेट दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं और किन चीज़ों पे वीडियो लाऊं जो आपको अच्छा लगेगा। जो आपको अच्छा लगेगा वही मैं लाऊंगा। और आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए भी धन्यवाद आपका। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पोएट में, या फिर नेक्स्ट सोनेट में। तब तक के लिए बाय बाय, और लास्ट में जय हिंद दोस्तों।